नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के छठे अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें, स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवी देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य प्रार्थना इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हों। हे हरि, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने का फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए ये शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियों, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। ऐसा कहकर स्नान करने के बाद व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत अर्पण करते समय जितने भी तिल अर्पण तर्पण में रहते हैं, उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित विष्णु को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य प्रार्थना इस प्रकार है। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें। उनकी परिक्रमा करके उनसे कहें, हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।